हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 7 साल 5 साल पहले की घटना दिखाकर अभी एफआईआर रजिस्टर कराना संभव है या नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि भैया ये बताइए कि 7 साल 8 साल पहले कोई घटना कारित हुई है तो उसकी एफआईआर अगर अभी लिखा दी जाएगी तो क्या मुझे जेल होएगी। तो इसका उत्तर मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए आपको मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए पहले अपॉइंटमेंट कराना। डायरेक्ट कॉल करने की चेष्टा मत करना, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 376 का मैटर ऐसा होता है कि जिसकी कोई एफआईआर लिखाने की समय सीमा नहीं निर्धारित की गई, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। पॉक्सो की एफआईआर में भी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितना टाइम पहले घटना घटी या नहीं घटी है, उसकी एफआईआर आप लिखा सकते हैं। तो घटना 10 साल पहले घटी हो या 20 साल पहले घटी हो, आप उसकी एफआईआर लिखा सकते हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मैटर है, उनके ऊपर एफआईआर 10-11 साल बाद लिखाई गई कि इनके द्वारा हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा गया था और जिसके सबूत हमारे पास है। लेकिन उनके पास क्योंकि 10-11 साल हो गए, एविडेंसेस बचते कहाँ हैं 10-11 साल, तो एविडेंस कुछ है नहीं उनके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। खैर, इसी तरीके से आपके मैटर में भी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक अलग लेवल है, एक अलग स्केल है, लेकिन हर व्यक्ति का वैसा स्केल नहीं है कि भाई वो पुलिस से बच जाएगा। लेकिन आप लोगों के मैटर में, जो हमारे जैसे आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनके मामले में क्या होगा कि पुलिस जैसे एफआईआर लिखेगी 376 या पॉक्सो के अंदर, चाहे जितनी डिले से एफआईआर हो, चाहे जितना टाइम पीरियड लग गया होगा, एविडेंस है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि एफआईआर लिखने के लिए कोई एविडेंस वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा कि आप सही हो या गलत हो। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस, जान ही रहे हो, सीधा हैरेसमेंट करती है, पैसे वसूलने की कोशिश करती है और कहती है कि हम आपके सारे एविडेंसेस को कंसिडर कर लेंगे। आप सारे एविडेंस भेजे भी रहते हो, लेकिन आपके किसी भी एविडेंस को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाती, कोई एविडेंस कंसिडरेशन में नहीं लेती है, आपके खिलाफ ही चार्जशीट लगाती है। क्योंकि पुलिस डरती है, दरोगा डरता है अपनी नौकरी बचाने के लिए, कहता है साहब इसमें चार्जशीट नहीं लगाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, ऊपर हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचो कि डिले एफआईआर है 10 साल 5 साल 7 साल, तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, जेल भी जा सकते हो। क्योंकि 376 के मैटर में लड़की, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस में मैंने पहले वीडियो में बताया था, लड़की का स्टेटमेंट 161 का, 164 का और चीफ और क्रॉस में उसने क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और मेडिकल, हालांकि डिले इन एफआईआर होगी तो मेडिकल नहीं आप उसमें देना पड़ेगा, डिले के ग्राउंड मेंशन करने पड़ेंगे कि किस रीज़न की वजह से आपने एफआईआर डिले लिखाई। वो सारी फैक्ट्स अगर आप सेटिस्फाई कर ले जाओगे तो डेफिनेटली आपको पनिशमेंट हो जाएगी, अपोजिट पार्टी आपको पनिशमेंट करा देगी। इसलिए ये मत सोचो कि एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट मन में है कि हम 5 साल 7 साल पुराना इंसिडेंट दिखा देंगे, अभी करंट की दुश्मनी निकालने के लिए 5 साल 7 साल पुराना इंसिडेंट दिखा देंगे तो उस एफआईआर को हम पॉक्सो में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। और पॉक्सो में पनिशमेंट बहुत हैवी है, क्योंकि पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून इसीलिए लाया गया था क्योंकि करंट के जो कानून थे बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचा नहीं पा रहे थे, इसलिए पॉक्सो लेके आया गया। और पॉक्सो 7 साल 8 साल पुराना इंसिडेंट अगर दिखा देंगे तो पॉक्सो लग जाएगा और आपकी जेल सुनिश्चित हो जाएगी और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए जो है, पुरानी जो अपोजिट पार्टी है, पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी को फुलफिल करने के लिए आपके ऊपर एक लंबी डेट देते हुए मुकदमा रजिस्टर करा देती है। ऐसा एक मुकदमा मेरे पास भी एक आर्मी के मेजर साहब है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ 2016 का इंसिडेंट दिखाया, 2023 में मुकदमा लिखाया हुआ है और उसको सिर्फ पॉक्सो का कलर देने के लिए हम लोग चार्जशीट क्वेश्चनिंग में उस मैटर में आए हुए हैं। उनकी एंटीसिपेटरी टिल ट्रायल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई एफआईआर इस तरीके की झूठी लंबी डिले वाली एफआईआर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो जा रही है, आपको फंसाने के लिए, पॉक्सो का कलर देने के लिए, लंबी जेल कराने के लिए, तो आप तुरंत इस एफआईआर के डिले का फायदा उठाइए, इस एफआईआर के एब्सेंस ऑफ मेडिकल का फायदा उठाइए, इस एफआईआर में कॉन्ट्रडिक्शन का फायदा उठाइए। तुरंत एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। एंटीसिपेटरी जाने की जरूरत नहीं, तुरंत एफआईआर क्वेश्चनिंग में आओ। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एफआईआर अगर अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं, आपके पास सब कुछ सही है, तो कोर्ट आपकी एफआईआर को क्वेश्चन भी कर देगी। लोग कहेंगे क्वेश्चनिंग नहीं होती, लेकिन भाई साहब क्वेश्चनिंग होती है। बहुत सारे जजमेंट्स जो आज की डेट में लैंडमार्क बने हुए हैं
वो अगर उन लोगों ने भी सोचा होगा क्वेश्चन नहीं होती है तो क्वेश्चन में क्यों आए होते। इसलिए आप अप्रोप्रिएट तरीके से लड़िए, अपने एविडेंसेस को अपने पास रखिए, और कोई भी आपके ऊपर अगर फर्जी अनर्गल प्रलाप कर रहा है तो बेल जाके अपने जो आपने ऑफेंस नहीं किए उसको एडमिट मत करिए, क्वेश्चन में जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।